हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा की। और आज हम तैयारी करेंगे इसमें अध्याय 4 परमाणु संरचना। तो इसके वैकल्पिक प्रश्न 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी भी इसी वीडियो में हम करने वाले एक साथ ही। और इसके पहले हमने अध्याय 1, 2 और 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर ली थी। और इस प्रकार से हम 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करेंगे। और यदि आप इन वीडियो को देखते रहोगे तो आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है? समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका उत्तर आएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। इसके बाद दूसरा है, क्लोरीन आयन। तो यहाँ ऋण का चिन्ह है। आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है, इसका मतलब है इस पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए इस पे ऋण का चिन्ह आ गया है। तो इसका उत्तर आएगा 8। ठीक है, वैसे इस पे 7 होती है, लेकिन यहाँ पे ऋण आयन है, इसलिए इसका उत्तर आएगा 8। इसके बाद है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। ठीक है, 2 सबसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद अगला है, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने किया था सबसे पहले। इसके बाद है, सबसे पहले किस कण की खोज हुई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या मेसोन में से? तो इसका उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? तो परमाणु मॉडल सबसे पहले प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने। इसके बाद हम देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और ऐसे जो परमाणु होते हैं वह कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ इसके विपरीत है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये कहलाएंगे समभारिक। ठीक है, समभारिक। इसके बाद है, अल्फा कण द्विआवेशित कण होते हैं। तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, हीलियम। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक, जेम्स चैडविक ने की थी। इसके बाद है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है। तो उदासीन कण यहाँ पे नाभिक में होता है न्यूट्रॉन। अगला है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ई गोल्डस्टीन ने। कैथोड किरणों की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। अगला है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्वेरेल ने करी थी। इसके बाद है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रुदरफोर्ड ने। इन्होंने अपना प्रयोग करा था और उसी से इन्होंने बताया था कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद एक क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र लिखे। तो क्लोरीन के समस्थानिकों के सूत्र हम इस प्रकार से लिखेंगे। ऊपर जो यहाँ लिखी हुई है द्रव्यमान संख्या और नीचे वाली जो है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या दोनों की समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, इसके 35 और इसकी 37 है। तो इस प्रकार से हम इसके समस्थानिकों के सूत्र लिखेंगे। इसके बाद हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, कैथोड किरणों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड किरणों की विशेषता है। तो पहली विशेषता है, ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करती है। ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। और दूसरी है, ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिकों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 ज्ञात है।
इनमें दोनों ही समस्थानों के परमाणु क्रमांक 17 है, जबकि परमाणु भार क्रमशः 35 व 37 है। हाइड्रोजन के निम्न 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, और क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। यहाँ पे समस्थानिक की से आप क्या समझते हैं या समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर यह है, तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो यह आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे समभारिक क्या है। तो इसका उत्तर है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु भार समान है। तो इसका उदाहरण है जैसे आर्गन है, पोटेशियम और कैल्शियम है। तो इनके जो है परमाणु भार समान है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, लेकिन परमाणु जो क्रमांक है इनके भिन्न भिन्न है। इसका 18, इसका 19 और इसका 20 है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आर्गन, पोटेशियम व कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19 व 20 है, जो कि भिन्न भिन्न है, जबकि इन तीनों तत्वों के परमाणु भार 40 है, जो कि समान है। तो इस प्रकार हमने समस्थानिक और समभारिक दोनों को ही समझ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यह प्रश्न जो है वैकल्पिक प्रश्नों में आता ही आता, आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्मिन और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो रुदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं हम देखेंगे। तो इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास विकिरण द्वारा करेगा तथा उसकी कक्षा छोटी होती जाएगी। अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में नाभिक के चक्कर लगाता रहता है। तो यह रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं हैं। इसके बाद जो अगला है 4 नंबर में जो प्रश्न आ सकता है वह है, रुदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को सचित्र समझाइए तथा प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसका उत्तर है, रुदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। पहला है, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में निक्षेपित हो जाते हैं और हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो इसको चित्र के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा। बहुत ही आसान चित्र है, गोला बनाना है। फिर इस तरह से अल्फा कणों की जो बौछारें हम दिखाएंगे। कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे और कुछ जो है नाभिक से टकराकर वापस लौट जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम लौटेंगे, 1 या 2, और उसके बाद अधिकतर तो सीधे निकल जाएंगे और कुछ यहाँ नाभिक से यहाँ टकराकर विक्षेपित होंगे। तो इस प्रकार से हमें दिखाना है। और उसके बाद हम लिखेंगे, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रुदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। तो पहला निष्कर्ष था कि परमाणु के बीच का अधिकांश भाग खोखला व आवेशीन है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा, अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कणों का विभिन्न कणों में विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, हजारों अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौटता है, क्योंकि परमाणु का नाभिक अत्यधिक छोटा एवं कठोर है। तो यह रुदरफोर्ड का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अध्याय 4 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।